अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े के टिप्स लेके आई हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और मेरी वीडियो को भी लाइक करना है। जो चैनल पे न्यू है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले अपना टिप नंबर 1 शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो टिप नंबर 1 मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रिमोट के जो ये पीछे वाला होता है ना, ढक्कन होता है इसका, ये गुम हो जाता है। तो बच्चों वाले घर में अक्सर ऐसा होता है, तो ये बच्चे बार बार फेंक के इनके सेल भी निकाल लेते हैं और गुम कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, डबल साइड टेप लेना है, बिल्कुल छोटा लेना है। इसको 2 छोटे छोटे लेके इसको इसके जो सेल हैं इसके बीच में अंदरूनी साइड छोटे छोटे 2 टुकड़े डाल देने हैं दोनों साइडों से, और फिर सेल डाल देने हैं। सेल ऐसे डालने से सेल चिपक जाएंगे अंदर और ये गिरने से भी नीचे निकल के नहीं आएंगे। तो ये देखिए मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल नहीं निकलेंगे इसके। अगर आप चाहें तो डबल साइड टेप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सेल अंदर से चिपक जाते हैं डबल साइड टेप से, तो ये बाहर नहीं आते। अगर आप लोगों को लगे कि निकलेंगे तो फिर आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 बहुत ही मज़े की टिप है। ये देखें, चाय की छन्नी जितना भी हम साफ़ करें तो ये तकरीबन 2-3 मंथ बाद ऐसा हो ही जाता है। ज़्यादातर जो छोटे सुराखों वाले होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। तो इसको कितना गंदा हुआ है मैं आप लोगों को साफ़ करके दिखाती हूँ। इसमें मैं डालूँगी विनीगर, डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और इसके अलावा डालूँगी इसमें मीठा सोडा जो होता है वो डालूँगी, और इसके अलावा डालूँगी जो डिश वॉशर आपके पास होता है लिक्विड में, जो भी हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। तो इन सबको मिक्स करके मैं इसमें डुबो दूँगी इसको, और इसको गर्म करने के लिए पानी को रख दूँगी। पानी बॉईल होने तक मैंने इसको चूल्हे पे रख देना है, तो तभी इसका असर होगा और ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। ये इतने ज़िद्दी हो गए थे इसके दाग, तो निकलना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए पानी को गर्म करना बहुत ज़रूरी था। बॉयल आने तक मैंने इसको चूल्हे पे रखा। उसके बाद ये मैंने लेके आई हूँ। ये देखें, आपको अंदर नज़र आ रहा होगा कि ख़ुद से भी कितने निकले हैं, और ये देखें आराम से बिल्कुल साइडों के निकल रहे हैं। इसी तरीके से मैं इसको पूरे को साफ़ करूँगी, लेकिन करना आपने लोहे वाले, ये जो मैंने लिया है तो स्टील वाला जो होता है इसी से साफ़ करना है, क्योंकि जो फोम वाला है उससे ये साफ़ नहीं होगा, क्योंकि इसकी बहुत छोटी छोटी सुराखें होती हैं। तो किसी किसी के बड़े भी होते हैं, लेकिन इसकी बहुत ही पतली पतली बिल्कुल छोटी छोटी सुराख थी, इसलिए इसको मैंने इसी से साफ़ किया। ये देखें आप लोग कितना साफ़ हो चुका है। सिर्फ इसको विनीगर और सोडा डाल के मैंने बॉईल किया है, बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो गया है। ये देखें बिल्कुल न्यू हो गया है। पहले वाले में और अब वाले में आप लोगों को मैं फ़र्क दिखाऊं तो ये देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चमक चुका है पूरी तरह। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 भी बहुत मज़े की है। ये देखिए मेरे पास नीडो जो दूध आता है जो पाउडर में, वो अक्सर बच्चों के लिए लेते हैं लोग, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी का डब्बा। मैं किसी भी डब्बे की बात कर रही हूँ। ऐसे जो मज़बूत डब्बे आते हैं उनको हम ज़ाया कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अब देखिए मैं इसमें डालने वाली हूँ जो कंदूरे होते हैं वो डालने वाली हूँ। ये जो रोटियाँ हम रखते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इनको ये भी मुझे बताएं। हम लोग कंदूरा बोलते हैं। तो इनको मैं तय करके इसमें डालूँगी। ये बहुत ही खुली है, तो इसमें एक तो छोटी आती है लेकिन ये बड़ी वाली है, तो इसमें मैं डालूँगी। आपके पास कोई भी मज़बूत सा हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, या आप इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कवर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। ये देखें इस तरीके से डालूँगी। ये हमारे कंदूरी जो होते हैं, मेरी दादी हमारी सास जो हैं वो बनाते हैं, इनको डबल करके बनाते हैं ताकि इनमें रोटियां जो हैं वो गर्म रहें। तो ये काफ़ी मोटी मोटी हैं, मैं इसमें डालूँगी तो आराम से आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसके अलावा भी आप काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ों में रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत होते हैं और अच्छे होते हैं। तो मज़बूत वाले जो डब्बे होते हैं उनमें आप लोग लाजमी कोई ना कोई चीज़ रखें, क्योंकि घर में कोई ना कोई चीज़ ऐसे ही पड़ी तो ज़रूरी होगी, क्योंकि किचन की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये आ चुके हैं, इसमें बहुत प्यारे भी लग रहे हैं।
टिप नंबर 4 की तरफ आते हैं। टिप नंबर 4 बहुत मज़े की है। ये देखें, ये मैंने एक ट्रे लिया है जो बहुत ही नीचे से ख़राब हुआ है। बहुत पुरानी हो जाए बर्तन तो वो ऐसे हो जाती हैं, लेकिन इसको मैं आप लोगों को साफ़ करके दिखा रही हूँ कि कितना पुराना है। इसको आप यकीन करें तो इसको 2.5-3 साल से भी ऊपर हो चुका है। वो ये भी मैंने अलग से लिया था, कोई सेट का नहीं है। तो ये देखें, मैं मीठा सोडा डाला है, उसमें सिर्फ मैंने डिश वॉशर डाला है और इसके ऊपर पूरे इस तरीके से फैला दूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने पूरी जगह पे लगा देना है और इसको जो आपके पास स्टील का जो स्पॉन्ज होता है उसके साथ ही इसको रगड़ना है। थोड़ा ही रगड़ना है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये हमारे घर के हर बर्तन का मसला हो जाता है। ये वाइट वाले जो बर्तन होते हैं नीचे से, तो वो लाजमी ऐसे येलो पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने हाथ से भी थोड़ा सा किया है तो ये काफ़ी हद तक निकल रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ साफ़ करूँगी तो आराम से साफ़ हो जाएगा। आप लोग भी अपने घर के जो बर्तन हैं वो येलो हो चुके हैं तो उनको चमका सकते हैं, उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो बर्तन हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते या मेहमानों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोग उनको साफ़ करेंगे तो वो इतने नए जैसे हो जाएंगे कि आप मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। मैं भी आप लोगों को ये साफ़ करके भी दिखाती हूँ, धो के भी दिखाती हूँ और पहले और बाद का फ़र्क भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। ये देखें, मैंने इसको पानी लगाया है, आप लोगों के सामने है रिज़ल्ट कितना साफ़ हो चुका है। पहले वाले में और अब वाले में फ़र्क देखें। उम्मीद करती हूँ मेरे छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले टिप्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।